तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन देखेंगे 2 का डी। पिछले वीडियो में जो है हम लोग 2 का सी कंप्लीट कर चुके थे, देखो, या फिर 2 का सी सॉरी 2 का जो है बी कंप्लीट कर चुके थे, कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन। जैसे इसमें है 2 का डी में है इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। देखो फंक्शन में है इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन, इसका थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। जैसे इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन चैप्टर है, देखो जैसे इसका थ्योरी का बात करते हैं। देखो जैसे लेट कर लेते हैं, सपोज कर लो ऐसे। देखो इसका डिफिनीसन सबसे पहले देखो, यानी डिफिनीसन ऐसे देखो, यानी लेट कर लेते हैं। देखो एफ कोई फंक्शन है जो ए से बी जा रहा है। देखो इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन, पिछले वीडियो में जो है हम लोग 1 पढ़े हैं, 1 2 पढ़े हैं, मेनी 1 पढ़े हैं, इनटू पढ़े हैं, ये सारा का सारा बाइजेक्टिव सब्जेक्टिव ये सब सारा का सारा पढ़ चुके हैं। तो देखो इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन में चूंकि इसी सब का उपयोग है, यानी यूज है। जैसे देखो इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन जो रहेगा ना, तो कोई फंक्शन अगर ए से जो बी जाएगा ना, तो सबसे पहली बात यानी इज फंक्शन, यानी इज 1 1 एंड 1 2, यानी फंक्शन जो है ना सबसे पहले 1 1 और 1 2 दोनों होना चाहिए, तब ये इसका इन्वर्स पॉसिबल होगा। जैसे अगर जैसे ऐसे समझो, देन यानी एफ इन्वर्स अगर एग्जिस्ट तब करता है जब एफ इन्वर्स जो है ना अगर एग्जिस्ट करेगा तो फंक्शन जो है बी से ए जाएगा। यानी अभी हम लोग इसमें कुछ भी समझ नहीं रहे थे जब, क्योंकि थ्योरी है, और जब हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे तो सारी बातों को बहुत डिटेल्स में जानने का प्रयास करें। अभी चूंकि थ्योरी के थ्रू हम लोग देख रहे हैं। जैसे देखो एफ कोई फंक्शन है जो ए से बी जा रहा है, तो इसका इन्वर्स तब पॉसिबल होगा जब फंक्शन 1 1 और 1 2 दोनों हो। और देखो जब अगर फंक्शन अगर एग्जिस्ट करता है एफ, यानी एफ अगर इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो फंक्शन बी से ए जाएगा। ऐसे समझो, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। देखो जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखो, ए बराबर एक सेट ले लिए जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है, और बी में एक सेट ले लिए जिसमें मान लेते हैं 4 5 6 एलिमेंट है, और फंक्शन सपोज कर लो एफ जा रहा है, यानी 1 का इमेज अगर 4 बन रहा है, 2 का 5 बन रहा है, और 3 का 6 बन रहा है, ऐसा बन रहा है। और अगर हम सपोज कर लो, अगर हम एफ इन्वर्स के लिए अगर जाते हैं तो सपोज कर लो ये बी होगा और ये ए होगा, ऐसे। देखो जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो सारी बात क्लियर हो जाएगा। और जब एफ इन्वर्स का बात करेंगे ना, तो बी में जो एलिमेंट है यानी 4 5 6, और ए में कितना है 1 2 3, तो 4 का 1 5 का 2 और 6 का 3। देखो यानी ए में जो सेट है 1 2 3 और बी में जो सेट है 1 2 वो 4 5 6, तो सबसे पहली बात क्या है, जो 1 1 और 1 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख देंगे एफ इज 1 1 और एन 1 1 एंड 1 2, यानी फंक्शन जो है ना सबसे पहले 1 1 और 1 2 होना चाहिए। तो देखो ये तो फंक्शन 1 1 भी है और 1 2 में है, क्योंकि इसका रेंज और कोडोमेन दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। और जब अगर एफ इन्वर्स के लिए बात करेंगे ना, तो देखो फंक्शन में ऐसे समझो, जो एफ कोई जो फंक्शन जो है वो ए से अगर बी जा रहा है, तो अगर एफ इन्वर्स का अगर बात करेंगे ना, एफ इन्वर्स का, तो फंक्शन बी से ए जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली है, यहाँ पर फंक्शन ए से बी जा रहा है, ऑफ एन भी सॉरी एफ इन्वर्स का जब बात करें तो फंक्शन कहाँ से कहाँ, बी से ए जा रहा है। तो यानी ऐसे ही फंक्शन जो है हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। जब क्वेश्चन जो करेंगे ना तो सारी बात डिटेल्स में क्लियर होते चला जाएगा। तो इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। अब जैसे इसमें कुछ नोट है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखो इसमें नोट के बारे में जैसे हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखो जैसे इसमें नोट दिया है, जैसे नोट है फर्स्ट में है, जो अगर सपोज कर लो जो f इजकल टू ऐसा है x कॉमा वाई है, x कॉमा वाई करके सेट दिया है, एक फंक्शन दिया है। तो जब f इन्वर्स का जो बात करेंगे ना तो हो जाएगा y कॉमा x हो जाएगा। यानी जब f इन्वर्स का बात करेंगे तो इसके ऑर्डर पेयर हो जाएगा। ऐसे समझो जो अगर 1 कॉमा 2 रहेगा ना तो 2 कॉमा 1 हो जाएगा, 2 कॉमा 1 हो जाएगा। यानी इसका एलिमेंट जो है ना रिवर्स कर जाएगा, यानी उलट जाएगा। 1 कॉमा 2 से 2 कॉमा 1, 1 कॉमा 3 से 3 कॉमा जो भी हो जाएगा वो रिवर्स कर जाएगा। इसी में जैसे इसका अगर सेकंड का करते हैं तो ऐसे समझो जो f कोई फंक्शन है, यानी a से जो है वो b जा रहा है, f कोई फंक्शन है जो a से b जा रहा है, और अगर मान लेते हैं अगर f इन्वर्स का बात करेंगे ना तो वही b से a जाएगा। यानी ऐसे समझो जो f कोई फंक्शन है जो a से b जा रहा है, और जब इन्वर्स का बात करेंगे तो किस से जाएगा, f इन्वर्स b से a जाएगा। यानी इसमें अगर बात करेंगे यानी डोमेन ऑफ एफ का, तो वो रेंज ऑफ एफ इन्वर्स के इक्वल हो जाएगा, रेंज ऑफ एफ इन्वर्स के इक्वल होगा। यानी डोमेन ऑफ एफ जो है ना, डोमेन ऑफ एफ जो है वो रेंज ऑफ एफ इन्वर्स के इक्वल हो जाएगा। और इसमें रेंज ऑफ अगर एफ का बात करते हैं तो वो जो है डोमेन
ऑफ एफ इन्वर्स के इक्वल हो जाएगा, यानी डोमेन ऑफ एफ जो है ना रेंज ऑफ एफ इन्वर्स के इक्वल हो जाएगा, और रेंज ऑफ एफ जो है वो डोमेन ऑफ एफ इन्वर्स के इक्वल हो जाएगा। देखो जब हम लोग एक्सरसाइज में जो आएंगे ना तो सारी बात डिटेल्स में जानेंगे, अभी चूंकि हम लोग बेसिक देख रहे हैं। इसी में अगला है इन्वर्स ऑफ रियल फंक्शन। देखो जैसे इसी में दिया हुआ है एक टॉपिक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। इन्वर्स ऑफ ए रियल फंक्शन, इन्वर्स ऑफ ए रियल फंक्शन। देखो जैसे इसमें अगर बात करते हैं ऐसे, देखो सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, यानी क्या दिया हुआ है, यानी y इजकल टू एफ एक्स कर लेट कर लेते हैं, सपोज कर लो y इजकल टू एफ एक्स, यानी एक्सप्रेस y इन टर्म ऑफ x, यानी x को जो है ना y को जो है ना एक्सप्रेस करेंगे x के टर्म में, तो x के टर्म में जो एक्सप्रेस करेंगे यानी x इन टर्म्स ऑफ y है, यानी x इन टर्म्स ऑफ y है, यानी y के टर्म को एक्सप्रेस करेंगे x में, यानी यहाँ से वैल्यू ऑफ x। देखो अब ये इसके पूरे डिटेल्स में बात करते हैं। उसके बाद दिया है लेट, यानी इट यहाँ से f इन्वर्स का बात करेंगे तो f y हो जाएगा। देखो जैसे एक क्वेश्चन के थ्रू आ जाते हैं, दिया है, अब ये देख रहे हैं सारा डिटेल्स में समझ रहे हैं। एफ एक्स इजकल टू जैसे दिया है 4x + 3 और बोल रहा है देन फाइंड एफ इन्वर्स का जैसे बात कर रहे हैं। देखो जैसे अगर बात करते हैं इन्वर्स ऑफ ए रियल फंक्शन, लेट कर लेंगे y इजकल टू एफ एक्स है और एक्सप्रेस करेंगे y के टर्म को किसके x में एक्सप्रेस करेंगे, जैसे या फिर देखो x इजकल टू हमको कुछ मिल के, जैसे जब हम लोग इन्वर्स तक के लिए जाएंगे तो सबसे पहले 1 1 और 1 2 होना अनिवार्य है। उसके बाद जब हम लोग f इन्वर्स के लिए जाएंगे तो x का वैल्यू कुछ हमको देगा और x के वैल्यू को जो है ना एक्सप्रेस करना पड़ेगा, यानी f इन्वर्स x में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, f इन्वर्स y में भी एक्सप्रेस करना पड़ सकता है। तो लेट f इन्वर्स y, और यहाँ से जैसे एक क्वेश्चन के थ्रू आ जाते हैं। देखो इसी में अगर f इन्वर्स का, तो सबसे पहले जैसे फंक्शन दिया है, यानी फंक्शन दिया है क्या, एफ एक्स इजकल टू जैसे 4x + 3 दिया हुआ है, इसी में लेट कर लेते हैं, जैसे y लेट कर लेते हैं, इसको अब यहाँ ला लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है देखो, यानी y इजकल टू कितना 4x + 3 हो गया। इसी में एक काम करते हैं, इस 3 को इधर कर लेते हैं, यानी इधर कर लेते हैं, तो y - 3 इजकल टू कितना हो गया 4x, तो यहाँ से x इजकल टू लिख सकते हैं y - 3 अपॉन कितना 4, और इसी में अगर f इन्वर्स का अगर बात करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x - 3 अपॉन 4। यानी ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हमको जाना है। जब क्वेश्चन करेंगे ना, अब ये जो क्वेश्चन एक्सरसाइज का करेंगे तो सारी बातें डिटेल्स में जो है और डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। तो इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब आते हैं जैसे एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 2 का जो डी दिया हुआ है तो उस पर, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से एक्सरसाइज 2 का डी। देखो एक्सरसाइज 2 का डी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है, यानी a बराबर एक सेट दिया है 2 3 5, a बराबर एक सेट दिया है 2 3 4 5 और एंड, और b बराबर भी एक सेट दिया हुआ है जो 7 9 11 13 और आगे इसमें बोल रहा है एंड f इजकल टू दिया हुआ है, यानी f इजकल टू दिया हुआ है 2,7 और कॉमा, उसके बाद दिया है 3,9, उसके बाद 3,9, उसके बाद दिया हुआ है 4,11, उसके बाद दिया हुआ है 5,13। देखो जैसे इसमें अगर बात करा, उसके बाद बोल रहा है सॉर्ट एट एफ इज इन्वर्टेबल फंक्शन, यानी ये इन्वर्टेबल फंक्शन है दिखाने के लिए, और एफ इन्वर्स भी बोल रहा है निकालने के लिए। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे हम लोग थ्योरी में देखे थे। देखो जैसे इसमें सबसे पहला काम क्या करना है, देखो एक सेट ले लेते हैं, मान लेते हैं ए दिया हुआ है, फिर एक सेट ले लेते हैं बी सपोज कर लो दिया हुआ है। ये फंक्शन कहाँ जा रहा है, एफ जा रहा है, क्योंकि एफ दिया हुआ है तो एफ जा रहा है। ए में कितना सेट है, एलिमेंट है 2 3 4 5, तो 2 3 4 5, और बी में कितना है 7 9 11 13। 2 के साथ किसका
2 के साथ किसका इमेज बन रहा है, 7 का, तो 2 के साथ 7, 3 के साथ 9, उसके बाद 4 के साथ 11, उसके बाद 5 के साथ कितना 13। तो देखो ये फंक्शन तो 1 1 है, क्योंकि हर एक एलिमेंट का अपना खुद एक इमेज बन रहा है, तो ये फंक्शन सबसे पहली बात ये 1 1 तो है। और 1 2 का बात करेंगे तो 1 2 के लिए क्या कंडीशन होता है, जब इसका डोमेन और कोडोमेन क्या हो, कोडोमेन और रेंज एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, तो कोडोमेन भी यही होगा और डोमेन भी यही होगा, तो इस फंक्शन तो 1 2 है, ये भी है, तो यहाँ से एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से लिखेंगे एफ इज 1 यानी 1 एंड 1 2 फंक्शन, यानी 1 1 या 1 2 ये दोनों हैं। क्यों 1 1, देखो 1 2 सबसे पहली बात क्यों है, क्योंकि 1 2 के लिए क्या कंडीशन है, यानी इसका जो है अगर रेंज का बात करेंगे तो रेंज में कितना एलिमेंट दिया है, यानी 7 9 11 और 13 है। और उसके बाद देखो रेंज में तो इतना दिया हुआ है, उसके बाद जब कोडोमेन में भी बात करेंगे तो वही एलिमेंट आएगा, यानी कोडोमेन का अगर बात करते हैं जैसे कोडोमेन, तो कोडोमेन में भी कितना आएगा 7 9 11 और 13 आएगा। तो देखो कोडोमेन और रेंज दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो फंक्शन सबसे पहली बात 1 2 है। और यहाँ से अगर एफ इन्वर्स के लिए अगर आएंगे, यानी अगर एफ इन्वर्स के लिए आते हैं तो देखो सबसे पहली बात थ्योरी में क्या बताए हैं, जो एफ इन्वर्स के लिए कैसे आएंगे, यानी देखो ए से जो बी जा रहे हैं ना, तो कहाँ से कहाँ बी से ए आएंगे, यानी एफ इन्वर्स के लिए ऐसे समझो, जो फंक्शन कोई ए से अगर मान लेते हैं बी जा रहा है, ऐसे ही था जो कोई फंक्शन एफ ए से बी जा रहा है, और अगर एफ इन्वर्स का अगर बात करेंगे तो वो कहाँ से कहाँ जाएगा, यानी फंक्शन बी से ए आएगा, यानी फिर बी से ए, तो ये क्या हो जाएगा 7 2 हो गया, उसके बाद कितना हो जाएगा 7 2, उसके बाद कितना 9 3 हो गया, उसके बाद कितना 11 4 हो गया, उसके बाद कितना 13 5 आ गया, और यही हो गया क्या एफ इन्वर्स, यही बोल रहा था इसमें निकालने के लिए। इस तरह का जितना भी प्रॉब्लम रहेगा ना, सारा का सारा प्रॉब्लम ऐसे ही बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है कंप्लीट हुआ। उसके बाद अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जैसे सेकंड का, देखो तो सेकंड में फंक्शन करके एफ एक्स करके कुछ दे रखा है, तो अगर इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, इसको मिटा देते हैं पहले। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड का बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, एफ कोई फंक्शन है जो आर से आर जा रहा है, यानी एफ कोई फंक्शन है जो आर से आर जा रहा है। उसके बाद बोल रहा है एफ एक्स इजकल टू दिया हुआ है, एफ एक्स इजकल टू दिया है 2x + 3 दिया हुआ है, और आगे इसमें बोल रहा है इज इन्वर्टेबल एंड फाइंड इन्वर्स, यानी इसमें भी बोल रहा है इन्वर्टेबल है और फाइंड एफ इन्वर्स बोल रहा है निकालने के लिए। तो सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा, जो इन्वर्स निकालने के लिए 1 1 चेक करना पड़ेगा और 1 2, जब ये दोनों होगा तब ये एफ इन्वर्स निकाल सकते हैं, अगर इसमें से अगर एक भी नहीं होगा तो एफ इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं। तो जैसे अगर 1 1 के लिए आ जाते हैं, सपोज कर लो, देखो 1 1 के लिए तो जैसे लेट कर लेते हैं, जो एफ एक्स 1 इजकल टू एफ एक्स 2 लेट कर लेते हैं, तो यहाँ से 2x1 + 3 इजकल टू क्या हो जाएगा 2x2 + 3 हो जाएगा, तो ये 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, तो यहाँ से x1 इजकल टू क्या आ गया x2 आ गया। तो फंक्शन सबसे पहली बात क्या है 1 1 तो है, तो यहाँ लिखेंगे f इज 1 1, यानी फंक्शन तो 1 1 है। इसी में जब अगर 1 2 का बात करते हैं, यानी 1 2 का, तो जैसे देखो एफ एक्स इजकल टू सबसे पहले कितना दिया है 2x + 3 दिया है, तो 1 2 के लिए क्या करते हैं लेट कर लेते हैं, y लेट कर लेते हैं, तो यहाँ से लेट कर लेंगे y, अब इसको इसके इक्वल करेंगे, तो जैसे क्या हो जाएगा यहाँ से y इजकल टू कितना हो जाएगा 2x + 3 हो गया। अब एक काम करते हैं इस 3 को इधर ला लेते हैं, तो y - 3 इजकल टू कितना हो गया 2x हो गया, तो यहाँ से 2x इजकल टू कितना हो गया y - 3 हो गया, तो इस 2 को इधर भेज देते हैं, तो यहाँ से x इजकल टू कितना हो गया y - 3/2 हो गया, और जो कि बिलोंग्स टू रियल नंबर में है, तो यहाँ से फंक्शन 1 2 भी हो गया, यानी f इज 1 2 फंक्शन हो गया। तो यहाँ से इन्वर्टेबल होगा, यानी f इज इन्वर्टेबल यहाँ से पॉसिबल होगा, यानी इन्वर्टेबल, यहाँ से इन्वर्टेबल भी पॉसिबल होगा। तो जैसे अगर बात करते हैं तो यहाँ से f इन्वर्स अगर y बराबर क्या हो जाता है, देखो y - 3/2 हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है। इसी में जब f इन्वर्स x का बात करेंगे, देन अगर f इन्वर्स अगर इसी में अगर x का बात करते हैं तो क्या हो जाता है x - 3/2, और यही हो गया फंक्शन का इन्वर्स रिजल्ट हो गया। क्वेश्चन में यही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें नहीं था। 1 1 1 2 हम लोग निकालना जान चुके हैं, और 1 2 में जो निकलेगा उसी में इन्वर्स लगा करके इन्वर्स तक हम लोग पहुंच जाएंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब जैसे देखो क्वेश्चन नंबर अगर थर्ड का बात करते हैं तो थर्ड भी सिमिलरली सेम ही है, तो अगर इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड का बात करते हैं, इसमें फंक्शन कहाँ से कहाँ, इसमें फंक्शन आर से आर जा रहा था और इसमें फंक्शन क्या जा रहा है, क्यू से क्यू जा रहा है फंक्शन। जैसे देखो जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 3 में बात करते हैं तो यानी f कोई फंक्शन है जो q से q जा रहा है, उसके बाद बोल रहा है fx इजकल टू दिया है 3x-4, यानी fx इजकल टू दिया हुआ है ऐसा 3x-4 दिया हुआ है, और आगे बोल रहा है सो डैट f इज इन्वर्टेबल एंड फाइंड f इन्वर्स बोल रहा है, यानी इन्वर्टेबल है और फाइंड f इन्वर्स बोल रहा है निकालने के लिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 बनाए सिमिलरली ऐसे ही बनाएंगे। सबसे का पहला काम क्या करते हैं, 1 चेक कर लेते हैं। तो जैसे देखो लेट कर लेते हैं जो fx1 इजकल टू fx2 लेट कर लेते हैं, तो यहाँ से 3x1-4 इजकल टू क्या हो जाएगा, 3x2-4 हो जाएगा, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में जो है देख चुके हैं, जो सॉरी 2 का ए में हम लोग देख चुके हैं, जो 1 1 1 2 कैसे निकाला जाता है सारा कुछ देख चुके हैं। उसके बाद गॉफ ऑफ GOF हो गया, वो भी थ्योरी के साथ हम लोग देख चुके हैं, जो कैसे कैसे क्या होता है नहीं होता है। तो ये चीज़ हम लोग पिछले वीडियो में जो है देख चुके हैं, जो कैसे कैसे क्या होता है। और मैंने जो है जैसे इस एक्सरसाइज में अगर बात करेंगे तो 2 का ए हो गया फंक्शन, 2 का बी हो गया, 2 का सी हो गया और 2 का डी चल रहा है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो 2 का ए भी हम लोग जो सॉरी 2 का ए, उसके बाद हम लोग 1 का ए भी रिलेशन में और 1 का बी भी हम लोग रिलेशन में कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि सारा हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर करते आ रहे हैं। तो जैसे अगर इसमें अगर बात करते हैं तो इसमें 4 से 4 खत्म हो गया और ये 3 से 3 खत्म हो गया, तो x1 इजकल टू क्या हो गया, x2 हो गया, क्योंकि हम लोग रिलेशन भी 1 का ए थ्योरी के साथ पढ़ चुके हैं, 1 का बी भी थ्योरी के साथ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखो जैसे ये फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया, तो यहाँ से लिखेंगे f इज 1 1 फंक्शन, यानी 1 1 तो हो गया। अब इसी में जैसे अगर 1 2 के लिए अगर चेक करते हैं, जैसे 1 2 के लिए, तो सबसे पहले fx इजकल टू क्या दिया हुआ है, देखो यानी fx इजकल टू 3x-4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 3x-4 लेंगे और यहाँ से लेट कर लेंगे जैसे y इजकल टू, अब इसको इसके इक्वल करेंगे तो y इजकल टू क्या हो गया, 3x-4 हो गया। अब एक काम करते हैं, इस 4 को इधर ला लेते हैं, जैसे देखो तो ये क्या हो गया, y+4 हो गया और इजकल टू कितना 3x हो गया। अब यहाँ से 3x इजकल टू कितना हो गया, y+4, और इस एक काम करते हैं इस 3 को इधर भेज देते, तो x इजकल टू कितना हो जाएगा, y+4 अपॉन कितना 3 हो गया। अब देखो ये तो बिलोंग्स टू q, इरेशनल नंबर में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो अगर 1 रखेंगे तो 4 1 5/3 इरेशनल नंबर में लगभग में आ ही जाएगा। तो जैसे अब बात करते हैं तो यहाँ से तो ये f इज 1 2 तो हो गया, f इज 1 2 फंक्शन तो 1 2 हो गया, तो यहाँ से f इज इन्वर्टेबल होगा, यानी इन्वर्स के लिए हम लोग जा सकते हैं, f इज इन्वर्टेबल, यानी यहाँ से f इन्वर्टेबल होगा। तो देखो जैसे अगर एक चीज़ इसमें देखो x इजकल टू कितना दिया है, y+4/3 दिया हुआ है, और इसी में जब हम f इन्वर्स y के लिए आते हैं, मान लेते हैं जो f इन्वर्स अगर y मान लेते हैं इसी चीज़ को x के जगह, तो y+4 कितना 3 हो जाएगा। और इसी में जब हम इन्वर्स x के लिए जाएंगे तो यहाँ से देन जब अगर f इन्वर्स अगर मान लेते हैं x के लिए जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी x+4 और अपॉन 3, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे ही सारा का सारा एक्सरसाइज जो है ना हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। तो अगर क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखो ये भी फंक्शन सेम ही है, क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम ही है। इसमें फंक्शन क्या बोल रहा है, इसमें क्यू से क्यू बोल रहा था, इसमें फंक्शन बोल रहा है जो आर से आर जा रहा है। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर अगर 4 क्या बात करते हैं, क्या कह रहा है, देखो जैसे अगर क्वेश्चन नंबर अगर 4 का बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, कोई फंक्शन है जो r से r जा रहा है, उसके बाद दिया हुआ है जो fx इजकल टू दिया हुआ है, fx इजकल टू यानी 1/2 इंटू क्या दिया है 3x+1 दिया हुआ है, 3x+1, और सो डैट f इज इन्वर्टेबल और f इन्वर्स बोल रहा है निकालने के लिए। तो सिंपल बात है, सबसे पहले 1 1 चेक करेंगे, 1 2 चेक करेंगे और उसके बाद f इन्वर्स के लिए हम लोग जाएंगे। तो जैसे अगर 1 1 के लिए आ जाते हैं, सपोज कर लो, यानी 1 1 के लिए, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, यानी fx1 इजकल टू क्या fx2 लेट कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 3x1+1 इजकल टू क्या 1/2 इंटू कितना 3x2 प्लस कितना 1। अब ये 1/2 से 1/2 गया, 1 से 1 गया, 3 से 3 गया, तो यहाँ से x1 इजकल टू कितना आ गया x2, यानी फंक्शन तो सबसे पहली बात 1 1 है, तो यहाँ से लिखेंगे f इज 1 1
यानी फंक्शन क्या है 1 1 है। और इसी में अगर 1 2 के लिए सपोज कर लो आ जाते हैं, जैसे 1 2 के लिए देखो, तो 1 2 के लिए जो आएंगे तो जैसे सपोज कर लो, यानी एफ एक्स इजकल टू कितना दिया है 1/2 इंटू कितना 3x+1 दिया हुआ है। तो एक काम, सबसे पहला काम क्या करना है, लेट कर लेना है यहाँ से, क्या y लेट कर लेंगे। तो जैसे यहाँ से लेट कर लेते हैं y, और इस टर्म को क्या करते हैं अब इसके पास लाते हैं हम, सपोज कर लो। तो यहाँ से y इजकल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू कितना 3x+1 हो जाएगा। इस 2 को क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर ला लेते हैं, तो कितना हो जाएगा देखो, यानी 2y इजकल टू कितना 3x+1। इस 1 को भी इधर ला लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 2y - 1 इजकल टू 3x हो जाएगा। तो यहाँ से 3x इजकल टू कितना हो गया 2y - 1 हो गया। इस 3 को अब यहाँ ला लेते हैं, तो x इजकल टू कितना हो गया 2y - 1 अपॉन कितना 3, जो कि बिलोंग्स टू क्या रियल नंबर में है। तो अगर बात करते हैं, देखो सपोज कर लो, अगर हम देख लेते हैं इसमें, जो अगर मान लेते हैं यहाँ पर अगर 1 रखते हैं, 1 रखते हैं, तो 2 में से 1 क्या 1/3 जो कि रियल नंबर में है। और जैसे इसमें बात करते हैं तो ये तो 1 2 हो गया, यानी f इज ये 1 2 तो फंक्शन हो गया। तो जब 1 2 हो गया अगर मान लेते हैं, तो यहाँ से इन्वर्टेबल के लिए भी पॉसिबल है, तो यहाँ से लिख देते हैं f इज इन्वर्टेबल, यानी f इज इन्वर्टेबल, यानी यहाँ से इन्वर्टेबल के लिए भी पॉसिबल है। तो अगर यहाँ से जैसे f इन्वर्स अगर y के लिए अगर आते हैं तो क्या हो जाएगा देखो, यानी 2y - 1 अपॉन कितना 2y - 1 अपॉन कितना ये 3 हो गया। और यहाँ से अगर देन अगर f इन्वर्स के लिए आते हैं, तो यहाँ से f इन्वर्स के लिए क्या हो जाएगा, f इन्वर्स x के लिए 2x - 1 अपॉन क्या 3, और यही हो गया इसका क्या रिजल्ट हो गया। यानी सारा का सारा क्वेश्चन जो है ना सिमिलरली एक ही जैसा बनेगा, कुछ भी इसमें अपडेट नहीं करना, जितना क्वेश्चन है सब क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या हुआ कंप्लीट हुआ। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 5 का बात करते हैं, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, यानी फाइंड f इन्वर्स निकालने के लिए जैसे बोल रहा है। तो अगर इसमें यानी f इन्वर्स f निकाल, एक सेकेंड, तो इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 5 का बात करते हैं, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्या कह रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन ऐड कर दिया गया है। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में अगर बात करते हैं जैसे, यानी ऐसा दिया हुआ है एफ एक्स इजकल टू दिया हुआ है, देखो एफ एक्स इजकल टू दिया है 4x+3 अपॉन कितना दिया हुआ है 6x - 4, 6x - 4, और आगे इसमें दिया हुआ है जो x कभी भी 2/3 के इक्वल नहीं होगा। और आगे इसमें ऐड कर दिया है जो सॉ डैट FOF(x) बोल रहा है निकालने के लिए, यानी सॉ डैट FOF(x) बोल रहा है निकालने के लिए, वो कितना दिया है जो x के इक्वल है, यानी x के इक्वल है। और आगे इसमें बोल रहा है जो फॉर ऑल x कभी भी 2/3 के इक्वल नहीं होगा, और फाइंड f इन्वर्स बोल रहा है निकालने के लिए। ऐसे देखो यानी FOF बराबर x लाना है सबसे पहले काम, तो इसका निकाल लेते हैं, उसके बाद f इन्वर्स के लिए जैसे हम लोग देखते हैं। तो देखो यहाँ से अगर FOF अगर x का अगर बात करते हैं तो इसको FOFx ऐसे लिख सकते हैं, तो fx की जगह इतना बात आएगा, तो ये बात आएगा, तो f इंटू कितना हो गया, यानी ये हो गया 4x+3 अपॉन कितना 6x - 4 हो गया, ये चीज़ हो गया। अब देखो फिर से अगर फंक्शन में रखेंगे, तो फिर से फंक्शन में रखेंगे तो इतना बात को कहाँ इस x के जगह और इस x की जगह रखेंगे। तो जैसे अगर यहाँ पर रखते हैं जो 4 इंटू कितना 4x+3 अपॉन कितना 6x - 4 और +3 अपॉन फिर कितना 6 इंटू कितना 4x+3 अपॉन कितना 6x - 4 और -4 जैसे रखते हैं। अब देखो जैसे इसमें बात करते हैं तो इस पार्ट को किससे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिमिलरली इस पार्ट को किससे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस 4 से अंदर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस 6 को अंदर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 इंटू कितना हो गया
4x+3 और +3 इंटू कितना हो गया 6x-4 अपॉन कितना हो गया ये 6x-4 हो गया। और सिमिलरली ये कितना हो गया देखो 6 इंटू कितना हो गया 6x+3 और -4 इंटू कितना हो गया 6x-4 अपॉन फिर कितना हो गया ये 6x-4 हो गया। ऐसा कुछ हो गया। तो जैसे अगर इसमें अगर बात करते हैं तो ये पार्ट से ये पार्ट खत्म हो गया। तो अब अगर मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो गया 4 चौका 16x और +4 तिया 12 और +4 6 त्रिक 18x और माइनस कितना 4 तिया 12 और उसके बाद इसमें करते हैं तो 6 चौक 6 छक ये कितना हो गया ऐसा हो गया। जो इसमें अगर बात करते हैं यहाँ पर सॉरी 4 होगा ना, यहाँ पर 4 यहाँ पर 4 होगा और यहाँ पर 4 6x-4 तो ओ सॉरी यहाँ पर 6 है वो यहाँ पर 6 होगा और यहाँ पर 4 होगा यहाँ पर 4 होगा। तो 6 चौक 24x और प्लस कितना 18 और माइनस कितना 6 चौक 24x और माइनस माइनस प्लस कितना 16 हो गया। तो देखो 24x से 24x गया 12 से 12 गया तो ये कितना हो गया 18 और 8 6 14 यानी 34x अपॉन कितना हो गया और ये भी कितना 34। तो कट के कितना निकला x और यही x हमको बोल रहा था यहाँ पर प्रूव्ड करने के लिए। तो हो गया प्रूव्ड, यही बोल रहा था इसमें प्रूव्ड करने के लिए। तो ये हो गया प्रूव्ड। अब देखो ये क्वेश्चन का तो फर्स्ट पार्ट था, इसी में इसमें सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है फाइंड यानी एफ इन्वर्स बोल रहा है निकालने के लिए। तो एफ इन्वर्स के लिए जैसे अब अगर बात करते हैं तो आ जाते हैं एफ इन्वर्स के लिए। तो अगर इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हो। अब आते हैं जैसे एफ इन्वर्स कैसे निकालना है उसके लिए। देखो जैसे क्वेश्चन में अगर एफ इन्वर्स के लिए बात करेंगे तो सबसे पहला इसी क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा यानी 1 1 निकालना पड़ेगा। यानी ऐसे इसमें सेकेंड क्वेश्चन जो है इसमें सेकेंड क्वेश्चन यानी ऐसे जो फाइंड यानी एफ इन्वर्स यानी ऐड कर दिया है एक चीज़ ये ऐड कर दिया है एफ इन्वर्स। तो एक चीज़ काटते सबसे पहले एफ इन्वर्स निकालने के लिए हमको 1 1 चाहिए 1 2 चाहिए। अगर ये दोनों है तब ये एफ इन्वर्स पॉसिबल होगा, अगर ये दोनों नहीं है तो एफ इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। जैसे अगर 1 1 के लिए अगर आ जाते हैं सपोज कर लो, देखो जैसे अगर 1 1 से आते हैं जैसे 1 1 के लिए तो सबसे पहले लेट कट क्या कर लेते हैं यानी fx1 इजकल टू क्या कर लेते हैं fx2 लेट कर लेते हैं। तो यहाँ से 4x1 + 3 अपॉन कितना हो जाएगा 6x1 - 4 हो जाएगा इजकल टू फिर कितना 4x2 + 3 अपॉन कितना हो जाएगा 6x2 - 4 हो जाएगा। अब एक चीज़ बताओ 4 से 4 गया 3 से 3 गया 6 से 6 गया 4 से 4 गया तो फाइनली x1 इजकल टू यहाँ से x2 आ गया। तो ये जब x1 इजकल टू x2 आ गया यानी कैसे भी अगर मल्टीप्लाई करके भी तोड़ेंगे तो x1 इजकल टू x2 ही आएगा। तो यहाँ से क्या हो गया f इज 1 1 हो गया। तो ये फंक्शन कितना जब 1 1 फंक्शन हो गया अब यहाँ से क्या करेंगे 1 2 के लिए आएंगे क्योंकि फंक्शन क्या 1 1 और 1 2 दोनों होना चाहिए। तो जैसे अगर इससे अगर 1 2 के लिए अगर सपोज कर लो आते हैं तो सपोज कर लो यानी fx इजकल टू क्या कर लेते हैं यानी 4x + 3 अपॉन कितना 6x - 4 दिया हुआ है। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं लेट कर लेते हैं इसको y सपोज कर लो लेट कर लेते हैं। अब एक काम करते हैं इसको इसके इक्वल y के इक्वल आते हैं। तो यहाँ से y इजकल टू कितना हो गया 4x + 3 अपॉन कितना 6x - 4 हो गया। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू कितना हो गया 6x - 4 इजकल टू कितना 4x + 3 हो गया। ऐसा कुछ हो गया। तो देखो इसमें अब जैसे अगर बात करते हैं देखो इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते तो 6xy और -4y इजकल टू 4x और +3। एक काम करते इसको इधर लेकर चले जाते इसको इधर लेकर चले जाते हैं यानी देखो 6xy - 4x इजकल टू 4y और +3। इसमें से x यानी 2x कॉमन आ रहा है तो 2x कॉमन लेंगे तो कितना 3y और 3y - 2 और इजकल टू कितना 4y + 3। एक काम करते इस टर्म को इसमें डिवाइड कर देते तो 2x इजकल टू कितना हो गया 4y + 3 अपॉन कितना 3y - 2। एक काम करते थे इस 2 को भी इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो तो जैसे इसमें अगर मल्टीप्लाई कर देते x इजकल टू तो कितना हो गया 4y + 3 और अपॉन कितना हो जाएगा जब ये इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना कितना हो गया 6y हो गया। तो 6y और -2 दूना कितना हो गया 4 हो गया। तो x का वैल्यू इतना निकल गया। अब यहाँ से अगर x का वैल्यू तो ये तो चूँकि क्या है यानी इसमें बोल रहा है जो निकालने के लिए यानी क्वेश्चन में क्या कहाँ से कहाँ जा रहा था क्वेश्चन में दिया हुआ है सो डेट एफ एस इन्वर्स नहीं दिया हुआ है। तो जैसे अगर सपोज कर लो अगर रियल नंबर में ही अगर सपोज कर लो जाता है तो जैसे अगर बात करते हैं इसमें यहाँ से एफ इज क्या हो गया यानी एफ इज हो गया 1 2 हो गया फंक्शन तो 1 2 हो गया। सबसे पहली बात 1 2 हो गया तो यहाँ से इन्वर्स पॉसिबल होगा। तो यहाँ से अगर एक काम करते हैं यानी एफ इज इन्वर्टेबल यानी इन्वर्स पॉसिबल होगा इन्वर्टेबल यानी इन्वर्टेबल
जैसे अगर बात करते हैं तो देखो अगर एफ इन्वर्स अगर y के लिए अगर आते हैं तो इसमें क्या हो गया 4y प्लस 3 अपॉन कितना 6y माइनस 4 हो गया। और इसी में अगर एफ इन्वर्स x के लिए आएंगे तो क्या हो जाएगा एफ इन्वर्स x इजकल टू कितना हो जाएगा यानी 4x प्लस 3 और अपॉन कितना 6x माइनस 4 और यही हो गया क्या इसका रिजल्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या हुआ कंप्लीट हुआ, यही बोला था इसमें निकालने के लिए और इसमें GFOF भी बोल रहा था निकालने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। तो अगर आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 से 7 हो गया, ये सब एडजेटिव हैं यानी क्वेश्चन सारा का सारा एक ही जैसा है। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, देखो क्या कह रहा है यानी 1 1 एंड 1 2 है और हेंस बोल रहा है फाइंड एफ इन्वर्स निकालने के लिए, यानी 1 1 और 1 2 दिया हुआ है सॉरी, तो इसमें 1 1 और 1 2 भी निकालना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 6 के लिए आते हैं, देखो तो इसको मिटा देते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, तो देखते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 9 से। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग अभी ऐड किए हैं ना, सिमिलरली ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। देखो कोई फंक्शन है, ऐसे देखो कोई फंक्शन है जो n से r जा रहा है, उसके बाद बोल रहा है जो f(x) इजकल टू दिया हुआ है, f(x) इजकल टू ऐसा दे रखा है जो 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 यानी 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 और आगे इसमें दिया हुआ है जो सो डैट f कोई फंक्शन है जो n से रेंज f इज इन्वर्टेबल है और फाइंड बोल रहा है f इन्वर्स निकालने के लिए, यानी कुल मिला के समझो जो f इन्वर्स बोल रहा है निकालने के लिए। तो देखो सबसे पहला क्या बोले हैं जो परफेक्ट स्क्वायर निकाले थे। देखो जैसे इसका अगर परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे, अगर मान लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं, परफेक्ट स्क्वायर यानी जब इसका अगर परफेक्ट स्क्वायर मान लेते निकाल लेते, देखो कितना दिया है 4x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 15 दिया हुआ है। देखो सबसे पहली बात अगर बात करते हैं तो a प्लस अगर b का अगर होल स्क्वायर का बात करेंगे तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, यानी इस चीज़ को जो है ना इसी के फॉर्म में लाना पड़ता है, इस चीज़ को इसी के फॉर्म में लाना पड़ता है। तो देखो जैसे यहाँ पर a स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं हम 2x का होल स्क्वायर और प्लस b 2ab है तो 2a के जगह 3x लिख देते हैं, तो 3 दूना 6 हो गया और इंटू 2 यानी 6 दूना कितना हो गया 12 हो गया और फिर कितना प्लस 2 का स्क्वायर और सॉरी ऐसा लिख देते हैं, इसमें ऐसा एक काम करते हैं देखो, यानी ऐसा एक कर देते हैं जो 2 इंटू फिर 3x लिख देते हैं, 2 इंटू 2a के जगह कितना 2x तो 2 हो गया और b के जगह कितना 3x हो गया और फिर इसमें लिख देते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 15, यानी जो लास्ट में रहेगा ना उसको डबल स्क्वायर कर देना है। तो देखो जैसे 2 स्क्वायर किए तो दोनों कट गया, तो कट जाएगा तो पुनः मेंटेन हो जाएगा। तो जैसे ये 15 हो गया और ये इसको क्या a प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसको लिख सकते हैं 2x प्लस कितना 3 का होल स्क्वायर और देखो ये 9 हो गया और प्लस 15 कितना हो गया यानी प्लस 6 हो गया। तो एक चीज़ बताओ यहाँ से f(x) इजकल टू कितना निकल गया यानी 2x प्लस 3 का क्या होल स्क्वायर और प्लस कितना 6 निकल गया, तो f(x) इजकल टू ये निकल गया। अब यहाँ से 1 1 के लिए जैसे आ जाते हैं, मान लेते हैं 1 1 के लिए, देखो 1 1 के लिए तो 1 1 के लिए क्या करते हैं लेट कर लेते हैं, जैसे लेट जो f(x) 1 इजकल टू f(x) 2 लेट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ से क्या दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है 2x1 प्लस कितना 3 का होल स्क्वायर और प्लस 6 इजकल टू 2x2 प्लस 6 का होल स्क्वायर सॉरी 3 का होल स्क्वायर और प्लस 6, ये 6 से 6 गया। अब जैसे ही इसको a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर के रूप में अगर तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, यानी ये a स्क्वायर 2x1 का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x1 प्लस इंटू 3 प्लस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर इजकल टू 2x2 का होल स्क्वायर और प्लस कितना 2 इंटू 2x2 प्लस इंटू कितना 3 और प्लस कितना 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर से 3 का स्क्वायर खत्म हो गया, ये कितना हो गया 4x स्क्वायर और ये कितना हो गया, जैसे इसमें अगर बात करते हैं तो 4 दिया कितना 12x हो गया 1 हो गया और ये कितना 4x2 हो गया और ये कितना 4 दिया 12x2 हो गया। अब इसको इधर ला लेते हैं, जैसे देखो यानी 4x1 का स्क्वायर माइनस 4x2 का
सॉरी 4x1 और -4x2 और प्लस फिर 12x1 और -12x2 इजकल टू 0। तो फाइनली यहाँ से अगर निकालेंगे, अगर तीनों को अगर ब्रेक करेंगे तो x1 इजकल टू x2 ही निकलेगा। यानी आप लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 1 और 1 2 में हम लोग कैसे निकाले जाते हैं वे चूँकि वे चीज़ हम लोग देख चुके हैं। तो ये हो गया 1 1 के लिए। तो मान लेते हैं ये अगर 1 1 हो गया, एफ इज अगर 1 1 हो गया यहाँ से 1 1, तो अब एक काम कर लेते हैं, जैसे 1 2 के लिए आ जाते हैं। तो 1 2 के लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, यानी एफ एक्स इजकल टू, यानी कितना दिया हुआ देखो, यानी 2x + 3 का होल स्क्वायर, 2x + 3 का होल स्क्वायर और प्लस 6, इसको क्या करते हैं लेट कर लेते हैं, सपोज कर लो y। अब इस टर्म को यहाँ पर ला लेते हैं, तो कितना हो गया देखो, y इजकल टू कितना हो जाएगा 2x + 3 का होल स्क्वायर और प्लस 6। एक काम करते हैं, इस 6 को इधर कर लेते हैं। तो जैसे ही इस 6 को अगर इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा देखो, यानी y - 6 इजकल टू कितना हो जाएगा 2x + 3 का होल स्क्वायर। तो देखो अब स्क्वायर जैसे ही इस पर आएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, तो यानी इसको ऐसे लिख लगते हैं। तो 2x + 3 इजकल टू अंडर रूट कितना y - 6 हो गया। इस 3 को इधर भेज देते तो 2x इजकल टू कितना हो गया अंडर रूट y - 6 - 3 हो गया। और इस 2 को इधर भेज देते तो x इजकल टू कितना हो गया अंडर रूट y - 6 - 3 अपॉन कितना 2 हो गया। ऐसा हो गया। अब देखो ये x का वैल्यू x इजकल टू ऐसा निकल गया। तो जब x इजकल टू ऐसा अगर निकल गया, अगर सपोज कर लो, तो यहाँ से अब f इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से f इन्वर्स यानी f इज इन्वर्टेबल होगा, इन्वर्टेबल, क्योंकि फंक्शन अगर, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, वह फंक्शन तो 1 2 है, क्योंकि इसमें रियल नंबर का बात कर रहा है, तो x बिलोंग्स टू क्या रियल नंबर। तो यहाँ से लिख देना f इज 1 2 फंक्शन तो 1 2 हो गया। तो यहाँ से f इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से अगर बात करते हैं तो f इन्वर्स अगर y के लिए आ जाते तो क्या हो जाता है अंडर रूट y - 6 - 3 अपॉन 2। और इसी में अगर f इन्वर्स अगर x के लिए आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट y के जगह कितना हो जाएगा x - 6 और -3 अपॉन कितना 2। और यही हो गया f इन्वर्स x का रिजल्ट हो गया, जो कि हम लोगों को बोल रहा था निकालने के लिए। यानी क्वेश्चन नंबर सिंपल है, जैसे इसको परफेक्ट स्क्वायर पर ला लिए उसके बाद हम लोग रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी क्या हुआ कंप्लीट हुआ। तो इसी तरीक़ा से क्वेश्चन नंबर 9 बनेगा। इसके बाद आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 10 का जैसे बात करते हैं, जो 10 क्या कह रहा है, जैसे अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है देखो, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन जो है ना ऐसे ही बनेगा। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 10 का बात कर रहे हैं, क्या कह रहा है इसमें, देखो जैसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है जो a बराबर जो दिया हुआ है, यानी a बराबर ऐसा दिया हुआ है, a बराबर r - सेट 2, r में से रियल नंबर में से 2 माइनस किया गया। और b में भी दिया हुआ है b बराबर रियल नंबर में से 1 माइनस किया हुआ है। यानी और फंक्शन बोल रहा है f कोई फंक्शन है जो a से b जा रहा है। जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है सिमिलरली वैसा वैसा हम लोग करते जा रहे हैं। उसके बाद एफ एक्स इजकल टू ऐसा दिया हुआ है, जो एफ एक्स इजकल टू जो x - 1 अपॉन कितना x - 2 दिया हुआ है। और आगे इसमें बोल रहा है सॉ डैट f इज 1 1 एंड 1 2 हेंस फाइंड f इनवर्स बोल रहा है निकालने के लिए। यानी देखो सबसे पहली बात जो क्वेश्चन में ये इसमें ये बोल रखा है, जो f जो है ना फंक्शन जो है ना 1 1 और 1 2 दोनों दिया हुआ है। तो 1 1 और 1 2 अगर हम लोग निकाल ले तो भी अच्छा, ना निकाले तो भी अच्छा, क्योंकि फंक्शन में दे रखा है। तो सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, इसके जैसे f इन्वर्स के लिए आ जाते हैं। तो सपोज कर लो जैसे 1 1 है, तो अगर मान लेते हैं 1 2 के लिए जैसे आ जाते हैं, देखो जैसे अगर 1 2 के लिए आ जाते हैं, तो यहाँ से अगर बात करते हैं तो एफ एक्स इजकल टू कितना है x - 1 अपॉन कितना x - 2। तो यहाँ से एक काम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं यहाँ से y। तो इसको क्या करते हैं y के इक्वल कर देते हैं, जैसे अगर सपोज कर लो, यानी y इजकल टू कितना x - 1 अपॉन कितना x - 2 हो गया। अब एक काम करते हैं, इसको y से मल्टीप्लाई कर देते, तो y इंटू कितना हो गया x - 2 इंटू कितना हो गया x - 1 हो गया। तो यहाँ से कितना हो गया y x माइनस कितना 2y इजकल टू कितना x - 1 हो गया। इस x को इधर ला लेते हैं और इस 2 को इधर भेज देते 2y को। तो यहाँ से y x और माइनस x इजकल टू कितना हो गया 2y - 1 हो गया। तो x अगर कॉमन लेंगे तो y - 1 इजकल टू कितना हो गया 2y - 1 हो गया। तो यहाँ से x इजकल टू कितना हो गया 2y - 1 अपॉन कितना y - 1 हो गया। अब एक चीज़ बताओ, x इजकल टू 2y - 1 अपॉन y - 1 हो गया। जैसे अगर बात करते हैं तो यहाँ से f इज क्या हो गया, यानी फंक्शन तो 1 1 और 1 2 है, तो यहाँ से क्या हो गया f इज 1 2 तो हो गया। तो यहाँ से f इन्वर्टेबल होगा, यानी f इज इन्वर्टेबल
इन्वर्टेबल, यानी फंक्शन क्या हो गया, इन्वर्टेबल भी होगा। तो जब इन्वर्टेबल होगा तो एफ इन्वर्स के लिए अगर आते हैं तो यहाँ से अगर बात करते हैं एफ इन्वर्स अगर वाई का, तो यहाँ से एफ इन्वर्स वाई के लिए क्या हो जाएगा, यानी 2y - 1 अपॉन कितना y-1 हो जाएगा। और इसी में अगर एफ इन्वर्स एक्स के लिए आ जाएंगे तो यहाँ से एफ इन्वर्स अगर एक्स के लिए आ जाते तो कितना हो जाएगा, 2x - 1 अपॉन कितना x-1 हो गया। और यही हो गया इसका रिजल्ट। यही बोला था, सिंपल था क्वेश्चन था, उसमें कुछ भी नहीं था, क्योंकि इसमें तो 1 1 और 1 2 जो है इसमें दे भी दिया था, जो 1 1 क्या है और 1 2 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। देखो जैसे अब अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का, जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है। देखो जैसे अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है, देखो यानी क्वेश्चन नंबर 11 में लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, यानी ऐसे समझो जो एफ कोई एफ कोई फंक्शन है जो आर से आर जा रहा है, और उसके बाद बोल रहा है जी कोई फंक्शन है जो वो भी आर से आर जा रहा है। और इसमें बोल रखा है जो एफ एक्स इजकल टू एक्स प्लस एक्स दिया है, मॉड एक्स प्लस है, एफ एक्स इजकल टू ऐसा दिया है मॉड एक्स प्लस एक्स, और जी एक्स इजकल टू ऐसा दिया है मॉड एक्स माइनस एक्स दिया हुआ है। और उसके बाद बोल रहा है एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, फाइंड एफ ओ जी एंड जी ओ एफ, यानी बोल रहा है ऐसा फाइंड एफ ओ जी एंड जी ओ एफ बोल रहा है निकालने के लिए, जी ओ एफ यानी दो ठो चीज़ बोल रहा है निकालने के लिए। एफ ओ जी और जी ओ एफ ये चीज़ जो हम लोग गॉफ ऑफ एक्स में जो पढ़ रहे थे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में जो जैसे 2 का सी जो हम लोग 2 का बी जो हम लोग देखे हैं, जो 2 का बी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जिसमें थ्योरी के साथ हम लोग जो कंप्लीट कर चुके हैं, उसी का एक्सरसाइज देखो हम लोग सारा का सारा एक्सरसाइज डिटेल्स में करते आ रहे हैं। इस चैनल पर जो है ना हर एक वीडियो जैसे हर एक चैप्टर का हर एक सोल्यूशन, चाहे बाइनरी ऑपरेशन हो, रिलेशन फंक्शन, किसी भी चैप्टर का अगर बात करते हैं, किसी भी चैप्टर A to Z चैप्टर का वीडियो उपलब्ध रहेगा इस चैनल पर। तो जैसे देखें एफ ओ जी का अगर बात कर रहे हैं, देखो सबसे पहले क्या दिया है, यानी मॉड एक्स दिया है। देखो एफ एक्स इजकल टू क्या दिया है, मॉड एक्स। तो इस मॉड एक्स को अगर ब्रेक करते हैं तो देखो जब एक्स अगर 0 या 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है, एक्स होता है, और जब एक्स अगर 0 से छोटा होता है तो क्या होता है, माइनस एक्स होता है। यानी क्या, मॉड हमेशा पॉजिटिव देता है। तो देखो जब अगर पॉजिटिव का बात करेगा तो पॉजिटिव देगा ही, लेकिन जब अगर निगेटिव का बात करेंगे तो एक अगर मान लेते हैं, देखो मुझे निगेटिव का जैसे बात तो -4 है, इसको प्लस कैसे बनाएंगे, इसको प्लस बनाने का एक ही रास्ता है, एक माइनस अलग से लगा देंगे तो +4 हो जाएगा। तो सिमिलरली अगर निगेटिव को अगर पॉजिटिव करना रहेगा तो इसमें क्या करने का पड़ेगा, अलग से एक माइनस लगाना पड़ेगा। तो सिमिलरली जब अगर बात करते हैं, देखो एफ ओ जी का जैसे बात करते हैं, एफ ओ जी एक्स का बात करते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ जी एक्स लिख सकते हैं। अब देखो जी एक्स के जगह कितना है, ये दिया हुआ है, तो यहाँ से लिख सकते हैं एफ इंटू मॉड एक्स माइनस एक्स लिख सकते हैं। देखो तो मॉड एक्स माइनस एक्स, अब एक चीज़ बताओ, मॉड एक्स माइनस एक्स है तो मॉड एक्स माइनस एक्स यानी ऐसा है, मॉड एक्स माइनस एक्स है। इस चीज़ को यहाँ पर तोड़ लेते, देखो इसमें तो दो केस निकलेगा, एक प्लस भी निकलेगा एक माइनस भी निकलेगा, और माइनस एक्स और माइनस एक्स है ही। तो देखो ये माइनस, इसमें बीच में प्लस और बीच में प्लस, तो माइनस माइनस खत्म हो गया तो कितना हो गया, माइनस एक्स और माइनस एक्स कितना हो गया, -2x हो गया। तो फाइनली अगर बात करेंगे तो यहाँ से f कितना आ गया, -2x आ गया। ऐसा समझो -2x आ गया, कैसा आ गया हम लोग अभी देखे हैं। और उसके बाद अगर बात करेंगे f अगर मान लेते हैं ये फंक्शन अगर f में रखते हैं यानी इसमें रखते हैं तो ये फिर कितना हो गया, मॉड -2x हो गया, उसके बाद कितना फिर -2x हो गया, ऐसा कुछ हो गया। अब देखो -2x का जैसे ही इसमें बात करेंगे अगर मान लेते हैं तो देखो -2x यानी -2x, इसको मॉड से अगर जब भी हटाएंगे तो इसमें भी दो केस निकलेगा, यानी जब x अगर मान लेते हैं 0 से बड़ा रहेगा तो -2x, और x जब 0 से छोटा रहेगा तो माइनस फिर -2x, यानी माइनस माइनस क्या +2x आ गया। तो जब +2x आ गया तो एक क्या दिया, देखो ऐसा दिया हुआ है, एक -2x और फिर कितना -2x होगा, और एक कितना 2x और फिर कितना -2x आएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो -2x और -2x कितना हो गया, -4x हो गया। और यही हो गया एफ ओ जी का रिजल्ट हो गया। समझ गए, क्वेश्चन सारा का सारा ऐसे ही एजेटी बनेगा, यानी एफ ओ इक्वल टू कितना हो गया, -4x आ गया। इसके बाद अगर बात करते हैं, इसमें सेकंड पार्ट दिया हुआ है जी ओ एफ दिया हुआ है जैसे निकालने के लिए।
जी ओ एफ दिया है एफ एक्स, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं जी एफ एक्स। अगर जी एफ एक्स का बात करेंगे तो ये कुछ पार्ट उतारेंगे तो जी यहाँ से क्या हो गया, यानी मॉड एक्स और प्लस एक्स आ गया। तो जैसे इसमें अगर बात करते हैं देखो, यानी मॉड एक्स तो दो निकलेगा, एक प्लस एक्स निकलेगा और एक माइनस एक्स निकलेगा, तो एक प्लस रहेगा एक में माइनस रहेगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया 2x हो गया। तो यहाँ से g कितना निकल गया 2x निकल गया, और g में जब 2x रखेंगे तो कितना, एक मॉड 2x और एक माइनस 2x ऐसा कुछ आएगा, ऐसा क्योंकि 2x इसमें रखना पड़ेगा। तो जैसे देखो इसमें भी दो केस निकलेगा, तो जैसे इसको तोड़े हैं ना, तो सिमिलरली ऐसे भी इसको तोड़ेंगे तो इसका भी रिजल्ट कितना है -4x, या फिर -4x कैसे आएगा देखो, या फिर ऐसे ही इसको देख लेते हैं, जो एक 2x निकलेगा और -2x और एक 2x और +2x निकलेगा, क्योंकि मॉड को तोड़ेंगे तो दो रिजल्ट आएगा। तो जैसे इसमें अगर बात करें एक माइनस, तो ये माइनस प्लस सॉरी एक ऐसे इसमें 2x, चूँकि इसमें कितना है, इसमें दिया हुआ है मॉड x प्लस एक्स, यानी इसमें अगर बात करते हैं तो x प्लस एक्स और एक माइनस एक्स यानी 2x, तो ये 2x कैंसिल। और इसमें जब अगर बात करते हैं तो एक माइनस, चूँकि इसमें माइनस है तो एक माइनस यानी कितना -4x, और यही हो गया इसका GOF का रिजल्ट हो गया। यानी सारा का सारा क्वेश्चन ऐसे ही, क्योंकि देखो GOF FOG हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में पढ़ चुके हैं जो कैसे बनेगा। तो देखो आज के वीडियो में बस इतना ही तक रहने देते हैं, अगले वीडियो में जो हो गया हम लोग बाइनरी ऑपरेशन जो है स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही तक रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम लोग बाइनरी ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे, जो भी थ्योरी के साथ हम लोग देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और इस चैनल पर जो है ना जितना भी क्वेश्चन एक्सरसाइज पढ़ाएगा ना, सारा का सारा थ्योरी का और हर एक एक्सरसाइज का सोल्यूशन आप लोगों को दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही तक रहने देते हैं।